हम इस वीडियो में सीखेंगे कि फ़ेसबुक ऑडियंस किस तरह से टारगेट करें। ठीक है, मींस कि अगर हम ऐड रन कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस के मुताबिक जो बिल्कुल एक्यूरेट एंड राइट ऑडियंस तक हमने अपना ऐड पहुंचाकर किस तरह से सर्विस लेनी है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, लिहाजा आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। और ये वीडियो 5 है, आपको पता है, फेसबुक एड्स कोर्स की। ठीक है, अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने कल बताया था यहाँ पे ऐड क्रिएट करने का तरीका। अब हम सीखेंगे यहाँ पे किस तरह से ऑडियंस टारगेट करेंगे। ठीक है जी, तो याद रहे ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो इतना अहम काम है कि अगर आप कह लें कि आप सारे काम कर लें, ठीक है, आपकी ऑडियंस ही रॉन्ग टारगेट हो गया तो आपका सारा बजट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह लें कि असल काम जो है वो यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग का होता है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है जी, लिहाजा हम इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑडियंस टारगेट करेंगे, हमारा कौन सा बिज़नेस है, कैसे बिज़नेस के मुताबिक टारगेट करेंगे, कौन सी लोकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो आए जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो हम चलते हैं। ठीक है, मैं जनाब अपना यहाँ से कोई सा भी जो है वो एक ऐड जो है उठा लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि जो है वो हम देखेंगे जी हमने यहाँ पर जो है वो ऑडियंस टारगेट करनी है। तो ये देखें जी, मैंने आपके सामने जो है एक ऑडियंस मैंने बनाई हुई है। ठीक है जी, जिसको जो है वो हमने टारगेट मैंने किया है और मैंने अपनी डिफरेंट ऑडियंस जो अपने नेम से बनाई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है जी, याद रहे मैं ऑडियंस के बारे में आपको बात क्लियर कर दूं कि ऑडियंस जो है वो 2 से 3 तरह की होती है। ठीक है जी, सबसे पहली ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, फिर होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है जी, और थर्ड ऑडियंस होती है जो कि हम बाई वेबसाइट मीन्स के टारगेट करते हैं अपनी प्रीवियस ऑडियंस को टारगेट करके। ठीक है, मींस के अपनी पुरानी ऑडियंस के साथ न्यू ऑडियंस दोनों को टारगेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 तरह के जो ऑडियंसेस हैं इनको हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने इनको डिस्कस करना है। ठीक है जी, डिटेल टारगेटिंग, लुक अलाइक ऑडियंस एंड लास्ट वन कस्टम ऑडियंस, ये 3 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, सिंपल ऑडियंस टारगेटिंग जो हम करते हैं। ठीक है जी, अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप फेसबुक जैसे कोर्स सीख रहे हैं, ठीक है जी, तो आपने ऑडियंस अपने बिजनेस के लिए किस तरह से टारगेट करनी है, आए जी वो सीखते हैं। तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो ये देखें जी, ये आपके सामने जो है लोकेशन आ गई है। अब आपने यहाँ पर जिस मर्जी लोकेशन को टारगेट कर लें, यूके कर लें, यूएस, चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, ठीक है, इंडिया, कोई भी कंट्री आपने टारगेट करना है वो आप यहाँ पे करें। ठीक है, आप कंट्री सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे अपना कोई एक रीजन सिलेक्ट कर लें, या कोई आप कह लें कि अपना यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कि आपने जो है वो किस एरिया में ऐड चलाना है। आपने अपनी कंपनी के इर्द गिर्द अगर ऐड चलाना है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो अपना एरिया सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर लिखने पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखे ऐड अ कंट्री, स्टेट, प्रोविंस और सिटी, पूरा मुल्क टारगेट करें। ठीक है, एक छोटे शहर को टारगेट करें जिसमें आप रहते हैं, या जिसमें आपने सर्विस भेजनी है उसको टारगेट करें। ठीक है जी, यहाँ पंजाब को टारगेट करें। जैसे यहाँ पर मैंने अभी पाकिस्तान किया और मैं आपको दिखाता हूँ पंजाब। ठीक है जी, ये देखें पंजाब पाकिस्तान। अब देखिए उसके सारे एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे ही है। अब यहाँ पर जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक सिटी को टारगेट करना है, वो है लाहौर। ठीक है जी, तो ये देखें नीचे सारे लाहौर का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को टारगेट करना चाहूँ अपने एरिया को, मैंने यहाँ से इसको टारगेट करना है। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब आप न्यू यूज़र हैं तो आप सबसे पहले जो हम वाइड ऑडियंस टारगेट करें, यानी कि पूरा कंट्री या पूरा रीजन जो है वो एट लीस्ट टारगेट करें। पंजाब कर लें, सिंध कर लें, सरहद कर लें। ठीक है जी, या पूरा पाकिस्तान टारगेट करें। ठीक है, दूसरा ये कि एज सिलेक्शन। ठीक है जी, तो आपने अपने बिजनेस के हिसाब से देखना है, आप जो सर्विस बेच रहे हैं उसको लेने वाले, परचेज करने वाले किस एज के लोग हैं ज़्यादातर। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ब्यूटी का सामान बेच रहे हैं। ठीक है, अब वो जो है कोई 65 साल की बूढ़ी औरत नस खरीदेगी, तो जाहिर है वो कोई 25, 40, 47 की एज तक जो औरत होगी, जाहिर है वही खरीदेगी आपका मेकअप का सामान। ऐसे ही है। इस तरह से आप जो कुछ सर्विस भेजेंगे, कोई गेमिंग चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, तो जो लड़के उसको बाय करेंगे तो वो जाहिर है कुछ 25-30 तक को होंगे, 36 तक को होंगे, 37 तक को होंगे। तो आपने उस हिसाब से जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, एज को देखना है। ठीक है, अपने बिजनेस के हिसाब से। फिर नीचे आ जाता है मैन। अगर आप जैसे कोई जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अपनी जो कंपनी की जॉब ऑफर करता हूँ, तो ज़ाहिर है वो लड़की लड़के दोनों होते हैं, तो आप साइड टारगेट कर लें। अगर आप मेकअप का सामान सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर किया वो फिर आप वुमन को सेल करेंगे, मैन को तो सेल नहीं ना करेंगे आप। ठीक है जी, और इसके अलावा आप गेमिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या आप टॉयज सेल कर रहे हैं। ठीक है, या आप उसके अलावा जो हम बिजनेस सर्विस सेल कर रहे हैं, वेबसाइट सेल कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो लड़के ही लेंगे, आदमी ही लेंगे। ठीक है, आप कपड़े आदमी के क्लोथेज जो सेल कर रहे हैं, मैन क्लोथेज, मैन शूज़ सेल कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो मैन लेंगे। तो आप उस हिसाब से जो है इसको टारगेट करना है, सेलेक्ट करके उसको सेव कर लेना है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी सारी ऑडियंस। इस तरह से जो है आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। ये था आपका मेथड 1। ठीक है, अब दूसरा एक मेथड है, वो किस तरह से आपने क्या करना है, उसको सेव करना है। किस तरह से आप देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो एक ऑडियंस बनाई हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, इससे कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। आप देखें यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने इंटरेस्ट
बिहेवियर, अब लास्ट पे लिखा हुआ एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग ऑन। इसका मतलब है कि मुझे इंटरेस्ट अपने बिहेवियर और लोगों की निस्बत के हवाले से मुझे चीज़ें मैच करनी है वो ये हैं। ठीक है जी, मैं एडिट पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर मुझे जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है जी, मेरी एज का अब देखें मैंने यहाँ पर पंजाब टारगेट किया हुआ है, मेरा रीजन है। ऑडियंस का नेम मैंने रखा हुआ है कॉपी न्यू MA। ठीक है जी, मेरी अपनी तरफ से मैंने आसानी रखा हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने देखा है मैंने यहाँ पर एक और चीज़ टारगेट की हुई है, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने टारगेट की हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने बिजनेस के मुताबिक डिटेल टारगेटिंग के साथ काम कर सकते हैं। अगर हम न्यू है, ऐसे बिजनेस काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, अपना सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, उसको बिहेवियर इंटरेस्ट के मुताबिक टारगेट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर जो है मैंने अब अपना जो ऐड है वो लोगों तक पहुँचाना था जो मेरी सर्विस बेचें ख़रीदें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर बेचते हैं, ठीक है जी, या जो कैमराज बेचते हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने क्या किया, उनको टारगेट किया ताकि वो लोग मेरे पास आए और मेरी सर्विस खरीदें। तो इस तरह से अगर आप सोफ़ा बेचते हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे जो सोफ़ा लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप खाना सेल करते हैं, कोई फास्ट फूड सेल करते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो फास्ट फूड में इंटरेस्ट रखते हैं। गड़ियाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे जो गड़ियाँ आपसे खरीदना चाहेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो है वो सारी ऑडियंस जो है अपने सेव करनी है। देखें यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी ऑडियंस जो है वो सारी की सारी सेव की हुई है। ठीक है जी, अब दूसरा मेथड है कस्टम ऑडियंस। ठीक है यार, जो मैंने अभी आपके सामने पहले ऑडियंस टारगेट की थी वो थी कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब दूसरा ये मैंने आपके सामने, अब जो मैंने बताया आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, पीपल हु मैच इंटरेस्ट। ठीक है जी, एडवांटेज टारगेटिंग ऑन। ठीक है जी, ये क्या है जी, डिटेल टारगेटिंग, ऑडियंस टाइप 1। ठीक है, जब तीसरी ऑडियंस होती है लुक का लाइक ऑडियंस। वो क्या होती है, लुक का लाइक ऑडियंस वो होती है जो कि आपकी वेबसाइट से आती है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे आपके पास वेबसाइट है, वहाँ से आपने ट्रैफिक लेके जानी है। जब आपकी वेबसाइट पे जो है वो 1000 क्लिक्स, 1000 विजिटर्स आ जाते हैं, 1000 बंदे आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, देन आप क्या करते हैं, अपना फेसबुक पिक्सल जो है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। वो जो है मोबाइल से नहीं बल्कि लैपटॉप से होता है। ठीक है, वो पिक्सल आप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, आपकी वो ऑडियंस यहाँ पर आपको शो होती है, मीन्स कि वो यहाँ पर सेव हो जाती है। ऐसे ही है। तो इस तरह से फिर आप क्या करते हैं, जब आप न्यू ऐड क्रिएट करते हैं तो आप साथ पिछली ऑडियंस जो आपने पहले टारगेट की थी, जिनको आपने पहले ऐड दिखाया था, आप उनको दोबारा ऐड दिखाते हैं। नई ऑडियंस भी टारगेट करते हैं, पुरानी ऑडियंस, मीन्स के दोनों ऑडियंस इकट्ठी टारगेट करते हैं। इससे हम कहते हैं लुक का लाइक ऑडियंस। ठीक है, जो हमारे पुरानी ऑडियंस बनी होती है, हम उसी बेस पे भी जो है वो अपनी ऑडियंस टारगेट कर लेते हैं, दोबारा उन्हीं को ऐड दिखाते हैं ताकि वो हमारी चीज़ को बाय कर लें। ठीक है, तो ये 3 तरह की ऑडियंस है जो कि हमने आज इस वीडियो में सीखी। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी वीडियो जो है वो अपने ऐड को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सही ऑडियंस को टारगेट करके। अगर हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो याद रहे हम कभी भी जो है वो फेसबुक एड्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फेसबुक एड्स का। ये वीडियो नंबर 5 थी। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, कि हम किस तरह से जो है अब अपना नेक्स्ट स्टेप कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से मैसेजिंग एड्स बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्रिएट करें।